हृदय में भगवान के दर्शन। श्रीमद् भागवतम 1.2.12 के अनुसार तक्षण ध्यानांग मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मीन तन्मान चात्मानं भक्तं यां श्रुति गृहीतया। ज्ञान तथा वैराग्य से संबंधित गंभीर जिज्ञासु या मुनि देव वेदांत श्रुति के श्रवण पर आधारित भक्तिमय सेवा द्वारा उस पर परम सत्य की अनुभूति करता है। भगवान वासुदेव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो स्वयं परम सत्य के पूर्ण विकसित रूप हैं, उनकी भक्तिमय सेवा की पद्धति पर द्वारा परम सत्य का पूर्ण साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा उनका दिव्य शारीरिक तेज है और परमात्मा उनका आंशिक प्रतिनिधित्व है। फलतः ब्रह्मा या परमात्मा की अनुभूति परम सत्य की केवल आंशिक अनुभूति मात्र है। मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों: कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। ये भौतिकवादी होते हैं, कर्मी भौतिकवादी होते हैं, किंतु शेष 3 अध्यात्मवादी होते हैं। ज्ञानी, योगी और भक्त, ये लोग अध्यात्मवादी होते हैं। प्रथम श्रेणी में अध्यात्मवादी भक्त होते हैं, जिन्होंने परम पुरुष का साक्षात्कार किया है। दूसरे श्रेणी में वे आते हैं जिन्होंने परम पुरुष के पूर्ण अंश का आंशिक साक्षात्कार किया है। तीसरी श्रेणी में वे आते हैं जिन्हें परम पुरुष की झांकी का आभास मात्र किया है। जैसा कि भागवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में कहा गया है, परम पुरुष का साक्षात्कार भक्तिमय सेवा द्वारा किया जाता है, जिसके पीछे पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य रहते हैं। हम यह पहले ही बता चुके हैं दोस्तों कि भक्ति के पीछे पीछे ज्ञान तथा भौतिक संगति के से वैराग्य आते हैं। जिस प्रकार ब्रह्म तथा परमात्मा परम सत्य की अनुभूतियां उसी प्रकार ब्रह्मा तथा परमात्मा का साक्षात्कार करने के साधन अर्थात ज्ञान तथा योग मार्ग में परम सत्य का साक्षात्कार करने के अपूर्ण मार्ग है। भक्तिमय सेवा ही एकमात्र पूर्ण विधि है जिससे गंभीर जिज्ञासु को परम सत्य की अनुभूति हो सकती है, क्योंकि भक्ति की नींव पूर्ण ज्ञान और भौतिक संग से वैराग्य पर खड़ी है और वेदांत श्रुति के श्रवण द्वारा सुदृढ़ होती है। अतः भक्ति अल्पज्ञ अध्यात्मवादियों के लिए नहीं है। भक्ति की जो 3 श्रेणियां होती है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इस प्रकार नौसिखिए भक्त ज्ञान विहीन होते हैं और भौतिक संगति से विरक्त भी नहीं होते। वे तो मंदिर के अर्चा विग्रह की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। ऐसे भक्त कहलाते हैं। ऐसे भक्त आध्यात्मिक लाभ की अपेक्षा भौतिक लाभ के प्रति अधिक आसक्त रहते हैं। अतः मनुष्य को इस भौतिक भक्ति की स्थिति से निश्चित प्रगति करके भक्ति की द्वितीय अवस्था प्राप्त करनी चाहिए। इस द्वितीय अवस्था में भक्त को भक्ति मार्ग से के 4 तत्व दिखाई देते हैं: परमेश्वर, उनके भक्त, अज्ञानी तथा ईर्ष्यालु। मनुष्य को कम से कम इस द्वितीय श्रेणी के भक्त की अवस्था तक ऊपर उठना होता है, जिससे वह परम सत्य को जानने का अधिकारी बन सके। अतः तृतीय श्रेणी के भक्त भक्ति योगमय सेवा संबंधित आदेश भागवत के प्रमाणित स्रोतों से प्राप्त करने वाले होते हैं। पहला भगवान सुस्थापित भक्त और दूसरा भागवत भगवान का संदेश है। तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति के निर्देश प्राप्त करने के लिए
चरित्रवान भक्त के पास जाना होता है। ऐसा भक्त कोई व्यापारी व्यवसायी व्यक्ति नहीं होता, वह भागवत बेचकर अपनी जीविका चलाता हो। ऐसा भक्त को श्रील सुखदेव गोस्वामी का प्रतिनिधि होना चाहिए। जैसे सूत गोस्वामी और उसके समस्त जनता के संपूर्ण कल्याण के लिए भक्ति संप्रदाय का प्रचार करना चाहिए। नए भक्त को प्रमाणित भक्तों से सुनने की बहुत कम रुचि रहती है। ऐसा भक्त अपनी इंद्रिय तृप्ति हेतु किसी व्यावसायिक व्यक्ति से सुनने का दिखावा करता है। इस प्रकार के श्रवण तथा कीर्तन से सारा मामला बिगड़ चुका है। अतः मनुष्य को इस दोषपूर्ण विधि के प्रति बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। भागवत गीता या श्रीमद् भागवतम में निहित भगवान के दिव्य संदेश निसंदेह दिव्य विषय हैं, किंतु तो भी व्यावसायिक व्यक्ति उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उसे उसी प्रकार विषाक्त कर देता है जिस प्रकार सर्प अपनी जीभ के स्पर्श से मात्र से दूध को विषाक्त कर देता है। अतएव निष्ठावान भक्त को उपनिषद, वेदांत जैसे वैदिक साहित्य को तथा पूर्ववर्ती गोस्वामियों द्वारा रचित अन्य साहित्य को अपनी उन्नति के लिए सुनना चाहिए। ऐसे साहित्य का श्रवण किए बिना उसकी वास्तविक उन्नति नहीं हो सकती। बिना श्रवण किए तथा आदेशों का पालन किए बिना भक्ति का प्रदर्शन व्यर्थ है और यह भक्ति में अवरोध जैसा है। अतएव जब तक भक्ति श्रुति स्मृति पुराण पंचरात्र प्रमाणों जैसे सिद्धांतों पर आधारित न हो, तब तक ऐसे भक्ति के प्रदर्शन को तुरंत ही त्याग देना चाहिए। एक अवैध भक्त को कभी भी शुद्ध भक्त की मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। वैदिक साहित्य में से ऐसे संदेशों में आत्मसात करके भक्त अपने भीतर अंतर्यामी परमात्मा को सदैव देख सकता है। यही समाधि है। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम बतलाता है कि समाधि प्राप्त करने के लिए पहली आवश्यकता है श्रद्धा। श्री चैतन्य चरित्रामृत मध्य लीला 22.62 में श्रद्धा की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्णे भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। जब आपको यह दृढ़ विश्वास हो जाए कि श्री कृष्ण का भक्त बनने से आप सारी सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, तब तो यह श्रद्धा कहलाती है। भागवत गीता के अंत में 18.86 में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मेमेकं शरणं ब्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। स्वेच्छा से मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हारा भार अपने ऊपर लेता हूँ। मैं सारे पाप फलों से तुम्हारी रक्षा करूँगा, चिंता मत करो। जब कोई इस आदेश को स्वीकार कर लेता है और बिना संदेह के तुरंत श्री कृष्ण की शरण में आ जाता है, तो यह श्रद्धा है। जब आपसे ऐसी श्रद्धा होती है और आप श्री कृष्ण के शरण ग्रहण करते हैं, तो आप ज्ञान और वैराग्य से युक्त मुनि या महात्मा बन जाते हो। तृच्छाद्याता धान्यांग मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तया। मानव जीवन का उद्देश्य ज्ञान तथा वैराग्य प्राप्त करना है। अकेला ज्ञान निरर्थक है, साथ में वैराग्य भी होना चाहिए। इसलिए मायावाद संप्रदाय के संस्थापक श्री शंकराचार्य ने अपने अनुयायियों से कहा, पहले सन्यासी बनो तभी तुम बोल सकते हो। इसलिए जो ज्ञानी है उसे वैरागी भी होना चाहिए। यदि ऐसा मनुष्य जिसने भौतिक वस्तुओं से सारी आसक्ति त्याग दी है और इस श्रद्धा शरणागति ज्ञान तथा वैराग्य का फल होता है, पश्यन्त्यात्मनि चात्मानम, मनुष्य अपने मन तथा आत्मा के भीतर परमात्मा को देखता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम 12.13.1 में अन्य जगह पर भी हुई है। ध्यानावस्थित
तद्गतेन मनसा पश्यन्ति या यं योगिनः। पूर्ण योगी अपने भीतर सदैव भगवान का दर्शन करता है। पूर्ण योगी में कृष्ण के प्रति प्रेम है, जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.38 में कहा गया है। प्रेमांजन चूरित भक्ति विलोलोचेन सतं संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जिस भक्त ने अपने आँखों में भगवत प्रेम रूपी अंजन लगा रखा है, वह अपने हृदय के भीतर कृष्ण के सुंदर श्यामले रूप को सदैव देखता है। हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि कृष्ण कितने सुंदर हैं। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण का रूप करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर है। कामदेव अति सुंदर होता है, किंतु यदि करोड़ों कामदेव एक साथ आ जाएं, तो उसकी सुंदरता कृष्ण की समता नहीं कर सकती। इन बातों को तब तक नहीं समझी जा सकती है जब तक कि आंखों में भगवत प्रेम रूपी अंजन न लगा हो। हम भगवान को अपनी इस कुंठित भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते। जो मात्र भौतिक तृप्ति में लगी रहती है, उसे हम कृष्ण की अनुभूति कैसे कर सकते हैं? जो पूर्णतया आध्यात्मिक है, यह संभव नहीं है। इसलिए हमें भक्ति का प्रक्रिया के द्वारा इंद्रियों को शुद्ध करना आवश्यक है। अतः श्री कृष्णा नामादि न भवेद ग्रह्यान्मिन्द्रिये सोवेन्मुखे ही जिह्वादो स्वमेव स्फुरत्यन्तः। कोई भी मनुष्य अपनी भौतिकता से दूर दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता है। जब तक मनुष्य के दिव्य सेवा से आध्यात्मिक रूप से संतृप्त हो जाता है, तभी वो भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाएं उनके समक्ष प्रकट होती है। भक्ति रसामृता सिंधु 1.2.234 के अनुसार भगवान की सेवा में लगने से मनुष्य को ज्ञान तथा वैराग्य के धरातल पर आने में सहायता मिलती है। वह मनुष्य ज्ञानी है जो यह समझता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं यह भौतिक शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। हमने अपने शारीरिक संबंधों के आधार पर अपने आप को उपाधि दे रखा है। हम सोचते हैं कि मैं अमेरिकी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ। ये सब शरीर की उपाधियाँ मात्र है। जब मनुष्य ने इस भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है और सोचता है कि मैं कृष्ण के सनातन सेवक हूँ, तब उसके पास असली ज्ञान होता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कोई श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा में लगा रहता है, तब ज्ञान तथा वैराग्य स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। किंतु जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, मनुष्य का यह भक्तिमय सेवा वैदिक ग्रंथों की शिक्षाओं के आधार पर करनी चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.101 में इसकी पुष्टि की है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरत्र विधि बिना एकांती की हरे भक्ति रूपा पातायैव कल्पते। वह भगवत भक्ति जो उपनिषद, पुराण तथा नारद पंचरत्र जैसे प्रमाणित वैदिक ग्रंथों की उपेक्षा करती है, वह समाज में मात्र उत्पात है। इन ग्रंथों को गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से प्राप्त करना होता है। दूसरे शब्दों में भक्ति का विज्ञान सीखने के लिए मनुष्य को कृष्ण से चली आ रही परंपरा से गुरु की स्वीकार करना होगा। उदाहरणार्थ, भगवत गीता को समझने के लिए हमें उसी तरह करना चाहिए जिस तरह अर्जुन ने किया था, समर्पण तथा सेवा भाव से कृष्ण या उसके प्रति से उसे स्वीकार करना चाहिए। अर्जुन परंपरा का अंग है। चूंकि परंपरा टूट गई और भगवत गीता का ज्ञान लुप्त हो गया था, अतः श्री कृष्ण ने फिर से उसे अर्जुन से कहा, अतः
यदि आप भागवत गीता तथा श्री कृष्ण को उसी तरह समझ लें जिस तरह अर्जुन ने उन्हें समझा था, आज आपका ज्ञान पूर्ण होगा। किंतु यदि आप भगवत गीता में कोई काल्पनिक अर्थ नहीं खोज करेंगे तो आपका केवल अपना समय ही गंवाएंगे। अपना समय न गंवाएं, कृष्ण को यथारूप समझने का प्रयास करो जिस तरह उन्होंने भागवत गीता में अपना वर्णन स्वयं किया है। यदि भगवान कहते हैं कि मैं ऐसा हूँ, तो फिर आप भगवान को भिन्न तरीके से समझने के लिए नए नए तरीके गढ़ने में क्यों अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हैं। कृष्ण अपने विषय में जानकारी दे रहे हैं, मैं भगवान हूँ, मेरा नाम है, यह पता है, मेरे ये कार्य हर बात की दी हुई हैं। तो फिर आप भगवान से ही भगवान को क्यों नहीं समझते? आप उन्हें समझने के लिए मनगढ़ंत तरीके क्यों बनाते रहते हैं? कृष्ण भावानामृत आंदोलन भगवान को समझने के लिए कोई मनगढ़ंत तरीके प्रस्तुत नहीं कर रहा, यह केवल मानक तरीका प्रस्तुत करता है। श्री भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मन्मना भव मद भक्तो मद्यादि मांग नमस्कुरु, मेरे चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो। और हम भी इसी बात की शिक्षा दे रहे हैं। इस विधि का पालन करना कठिन नहीं है, कोई भी इसे कर सकता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि मैंने कृष्णाम भावानामृत आंदोलन को विश्व भर में फैलाकर आश्चर्यजनक कार्य किया है, किंतु मैंने सिर्फ इतना ही किया है कि मैंने कृष्ण को यथारूप प्रस्तुत किया है, यही रहस्य है। अतः कोई भी व्यक्ति भगवत गीता तथा भागवतम से श्री कृष्ण को यथारूप समझकर अपने जीवन को पूर्ण बना सकता है। अन्यथा भगवान को समझने के लिए आपके द्वारा आविष्कृत कोई भी उपाय समय को व्यर्थ गंवाना ही है। अर्थात दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि इस कथा को श्रवण किए हैं तो आप समझ लें कि आपको सिर्फ दो बातें याद रखनी है जीवन में, भौतिकवादी, अध्यात्मवादी, धर्म अधर्म, सत्य असत्य। मोटा मोटी कहें तो जीवन में दो रास्ते ही होते हैं, एक अच्छा रास्ता, एक बुरा रास्ता। अच्छा रास्ता का मंजिल अच्छी जगह होगी, बुरा रास्ता का मंजिल जहन्नुम होगा, जो बिल्कुल नर्क लोक है, जहाँ सिर्फ दैत्य, भूत, प्रेत, निशाचर का ही जन्म होता है। लेकिन अगर अच्छा कर्म करते हैं तो उसको अच्छा जन्म होता है। जैसे देवगण में जन्म होगा, मनुष्यगण में जन्म होगा, इस तरह का जन्म होता है। किसी फल के पेड़ बनोगे जिससे लोगों को फल खाकर आत्मसंतुष्टि होगी। कामधेनु गाय बनोगे जिससे शुद्ध दूध से महादेव की पूजा होगी। इस प्रकार जो मृत्यु श्री गरुड़ पुराण के अनुसार भी इस बात का वर्णन किया गया है दोस्तों, कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा पाएगा। तो इस अध्यात्मवादी जो हैं उसमें वैराग्य, ज्ञान, ध्यान, योग ये जरूरी है। भक्ति मार्ग में आपको दया, भक्ति, श्रद्धा, शुद्धि, सत्य, निष्ठा, विश्वास सब जरूरी है। सबसे पहला होता है विश्वास। विश्वास है विश्वासम फलदायक कहा गया है, विश्वासम फलदायक। अतः विश्वास के बिना आप कोई भी भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। पहले विश्वास करो भगवान पर, फिर उसके कर्म पर लगो। कर्म भी तीन प्रकार के होते हैं, सतोगुणी कर्म, रजोगुणी कर्म और तमोगुणी कर्म। इन तीनों कर्म का अलग अलग स्थान है, अलग अलग जीवों का उत्पत्ति है, अलग अलग काम में बांटा गया है। जो जहाँ जन्म लिया है उस परिवेश के अनुसार वो पलता है, उसी परिवेश के अनुसार वो बढ़ता है। अगर वो भटके कहीं से वो मंदिर और कहीं से वो भटकते किसी संत पुरुष के भागवत कथा वाले, भागवत ज्ञान वाले लोगों के संपर्क में आ जाता है तो फिर उसका भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसा मैंने बहुत सारे देखे हैं
जो बड़ा नीच और नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति को महान व्यक्ति बनते हुए देखे हैं, और बहुत सारे महान व्यक्तियों को, बहुत शिक्षित व्यक्तियों को, जो भागवत गीता से परंपरागत तरीके से मुखस्थ है, पूरा भागवत गीता महाभारत रामायण मुखस्थ है, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल वही लोभी कामी मोह वाले व्यक्ति निकलते हैं। अत्यंत निकृष्ट कार्य करते हुए भी मैंने देखा। सबसे बड़ा जघन्य अपराधी वही है जो धर्म के नाम पर लोगों को धोखा देते हैं, जो अपने आप को दिखाते हैं कि मैं बड़ा सत्यवादी हूँ, बड़ा धर्मात्मा हूँ, बहुत बड़ा संत हूँ, बहुत बड़ा प्रवक्ता हूँ, बहुत बड़ा वक्ता हूँ। ये दिखा करके जब वो अपना कुर्सी में आते हैं और कुर्सी का इस्तेमाल करके उससे धन लूटते हैं, धन लूट करके फिर अपना जो तामसिक कार्यक्रम है उनका भीतर का, उसके आत्मा में जो तामसिक राक्षस बैठा हुआ है, वो सफ़ेद पोश बनकर बहुत सारे कुमारी कन्याओं का धर्षणा कर देते हैं, गरीबों का धन लूट लेते हैं। शक्ति का पावर से वो अपने आप को निकल जाते हैं। पुलिस प्रशासन भी उनसे नहीं समझ पाती है उनको, और वो अपना क्राइम पर क्राइम करते रहते हैं। इस तरह के साधुवाद लोगों से भी सावधान। जो सच्चा साधु होगा दोस्तों, उसका 3 तो पहचान है मेरी भाषा से। पहली बात, वो पैसा के पीछे पागल नहीं रहेगा, उसको जो भी तुम दोगे उसी में वो संतुष्ट रहेगा। ये पहला साधु का पहचान है। दूसरा, वो साधु अपने आप को प्रशंसा स्वयं नहीं करेगा और दिखावा नहीं करेगा, ये दूसरी पहचान है। तीसरी पहचान ये है, वो बहुत धनवान भी नहीं होगा, क्योंकि सच्चे रास्ते पर चलने वाले लोग बहुत ज़्यादा धनवान नहीं हो सकते, क्योंकि धनवान बनने के लिए कल बल छल की जरूरत है दोस्तों। यही तो श्री कृष्ण लीला, यही तो भागवत कथा का, यही भागवत गीता का तो मूल उद्देश्य है दोस्तों, कि भागवत ज्ञान में यही तो दिखाता है कि जो भगवान से सिर्फ धन मांगता है, ऐश्वर्य मांगता है, उनको भगवान बहुत ज़्यादा दे देते हैं ताकि तुम इसी में डूबे रहो, और जब मरो तो सब छोड़कर नरक में जाओ। कहा कि तुम परमात्मा के पीछे तो था नहीं, धन दौलत के पीछे तुम था, नारी शोषण के पीछे था, नारी की सुंदरता के पीछे था, सारा समय तुम गंवा दिया उन सब चीज़ों में, जिसको कहते हैं मेटेरियल वर्ल्ड। मेटेरियल का बॉडी बना से, मटेरियल का बॉडी क्षिति जल पावक गगन अधम शरीरा, ये जो शरीर है 5 तत्व से जो बना है, ये भी नाशवान है, ये शरीर है, लेकिन ये शरीर मेरा नहीं है, मेरी आत्मा में मैं शरीर को आत्मा समझो, आत्मा को परमात्मा के लिए जो आध्यात्मिक जीवन की जो रास्ताएं हैं, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, ध्यान मार्ग, ज्ञान योग, भक्ति योग और ध्यान योग के द्वारा करें। इसके लिए सबसे पहला सीढ़ी क्या है? अपने क्रोध को निवारण करो, क्रोध को शांत करो। तुम अपना चेहरा को शांत देखो। जिस प्रकार एक दृष्टांत देता हूँ कि अगर शांत सरोवर में तुम अपना चेहरा देखोगे तो तुम्हारा पूरा शकल दिखाई देगा, लेकिन उसी सरोवर पानी में जब तुम कोई हलचल कर दोगे, हलकार आएगा, तो तुम्हारा चेहरा बिखर जाएगा। ठीक इसी प्रकार आत्मा को शांत चित्त से शांत रखोगे तो भगवान का रूप दिखाई देगा। आंख बंद करके शांत रहो, तुमको भगवान दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही इसको छेड़ दोगे, इस आत्मा को, लोग क्रोध लोभ मोह में डूब जाओगे, जैसे ही तुम्हारा भगवान दिखाई नहीं देगा। इतना ही कहकर आज की कथा में यही समाप्त करता हूँ दोस्तों। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।